अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 26 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं ना, प्रॉब्लम नंबर 27 से आगे, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन होनी थी, लेकिन किस्मत ये है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो आगे मौजूद है। ठीक हो गया, समझाता हूँ कैसे। और स्टूडेंट बताता चलो कि 100 इंटीग्रल्स का चैलेंज है। ठीक है, अब कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम भी हो रही है कि बहुत ज्यादा मैं इकट्ठी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उससे भी प्रॉब्लम थी कि बहुत लेंथी वीडियो थी, लेकिन जब अब मैं पार्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ तो इससे भी प्रॉब्लम है। तो जिनको देखना है वो देखे, जिनको नहीं देखना वो अनफॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज का गम नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि मैं अगर 5 साल, मेरे में कंसिस्टेंसी इतनी है, मुस्तकिल मिजाजी इतनी है कि मैं 5 साल से मुसलसल वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे अभी तक 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं, और फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये चीज मत सोचिएगा कि मैं छोड़ दूंगा आपके नेगेटिव कमेंट से। मैंने काम चलाना है और इंशाल्लाह चलाता रहूंगा। आते हैं टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस 100 इंटीग्रल्स के अंदर हम लोग बड़े सारे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। जैसे इसके बाद, इससे पहले हम लोग एक्सपोनेंट, लॉगरिथम और सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेशन कर चुके हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आ रहा है। ठीक हो गया, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, और फिर लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक हो गया, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था कि इंटीग्रल्स की टाइप्स हैं। ठीक हो गया, ये इंटीग्रल है, अब इसकी टाइप होती है। एक होती है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक हो गया, डिफाइन जो होती है, ठीक है, और दूसरी होती है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट तो बस जैसे ये हम सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया, फिर डेफिनेट और इनडेफिनेट में भी दो होती है, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। ठीक हो गया, मतलब प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये चीज। फिर इसमें भी आगे टाइप्स होती है, फर्स्ट काइंड, मतलब प्रॉपर फर्स्ट काइंड इसको कह देंगे, ठीक है, और इसको कह देंगे सेकंड काइंड। ये मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है। फिर इसी तरह फर्स्ट काइंड के अंदर भी टाइप 1 और टाइप 2 की आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर लिमिट्स वगैरह डिफाइन होती हैं, और इसके अंदर भी टाइप 3 और टाइप 4 आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज होती है। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल कौन से इंटीग्रल्स होंगे जिनकी लिमिट्स डिफाइन होंगी, जैसे 0 से 1 तक, तो ये इसकी लिमिट है। मतलब इसकी बाउंड्री जो होती है ना ग्राफ के अंदर, वो हमें पता होता है 0 से लेकर 1 तक है। मतलब ये एरिया अंडर द कर्व हमें पता चल जाता है कि ये इसका एरिया है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल। ये हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट। तो ये आगे जाके ये सारी चीजें चलने वाली। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी तरफ आते हैं ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन ऐसे बनेगा कि देखें जी, मतलब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर फंक्शन है उसकी पावर में जो मर्जी है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करते थे कि फंक्शन की पावर में एक प्लस कर लेते थे और उस फंक्शन की पावर को नीचे लिख लेते थे। यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। मतलब यहाँ पे कैसे है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहानी है कि हमने ये जो नीचे वाली टर्म है इसको ऊपर ले आते हैं, लेकिन ऊपर लाने से पहले ऐसे कर लेते कि -2x और नीचे हो जाएगा जी 4 - x² की पावर 1/2। ठीक हो गया, मतलब हमने अंडर रूट की जगह 1/2 लिख लिया। फिर इंटीग्रेशन, और ये जो है ऊपर आ जाएगा 4 - 2x और 4 - x² और -1/2 डॉट -2x और इंटीग्रेशन dx। ठीक हो गया, ये चीज आ गई dx। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब ये देखिए कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। मतलब 4 - x² का जो डेरिवेटिव होता है ना, मतलब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0 - 2x और -2x, जो कि आगे मौजूद है। तो जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला क्या होगा कि 4 - x² की पावर में एक 1 प्लस करो और उसी की पावर को नीचे सिंप्लीफाई भी करो और प्लस c कर दो। ठीक हो गया, इसी चीज को अभी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास -1/2 + 1, 2 एलसीएम हो गया, -1 + 2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 4 - x² की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। इस 1/2 को आप डिवाइड के फॉर्म से हटा के इस तरह भी लिख सकते हैं, 2√4 - x² प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एक प्रॉब्लम नंबर 26 जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 26 को। अभी इसके बाद जो प्रॉब्लम नंबर 27 है ना, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 27 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, और अगर प्लेलिस्ट को नहीं फॉलो किया तो प्लेलिस्ट लाजमी फॉलो कर लीजिए। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।